नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉप 40 प्रश्नों को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे हम लोग, जो अनेक एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपका है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है। तो आंसर डी करेक्ट आपका है, मिश्रित। क्या बोलिएगा? मिश्रित। डी करेक्ट, मिश्रित। अगला सवाल है, कौन बीमारू राज नहीं है। याद रखिएगा, सवाल पूछता है दूसरा, कौन बीमारू राज नहीं है। तो याद रखिए, बीमारू राज है कौन कौन भी याद रखना, नए है कौन कौन भी याद रखना। तो आपका सवाल है कौन बीमारू राज नहीं है। तो कर्नाटक जो है बीमारू राज नहीं है, याद रखिए। आपका है, निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है। तो याद रखिएगा, सी करेक्ट है, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे अशिक्षित राज्य बिहार, और पिछड़ा राज्य बिहार, और कृषि प्रधान राज्य बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, किस राज्य को द्वितीय, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका है बी। क्या बोलिएगा? बी। बी के मतलब उद्योग, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिए, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, और अगला सवाल आपका, कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र अभी हम लोग पढ़े थे कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक को द्वितीय कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित होता है। क्या होता है? विकसित। विकसित, बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट अगला सवाल है, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। हमारे देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो करेक्ट आपका है बी, 7। कितना बोलिएगा? 7। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, आपका सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2015। क्या बोलिएगा? 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा, नीति आयोग जो है ना, योजना आयोग को हटाकर लाया गया है। नरेंद्र मोदी लाए थे। कौन लाए थे? नरेंद्र मोदी, 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल आपका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। सी करेक्ट आंसर है 1952। कितना बोलिएगा? 1952। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, योजना आयोग को भंग कर कर कौन सा आयोग लाया गया। अभी हम लोग पढ़े थे कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लाया था। तो नीति आयोग। क्या बोलेगा? नीति आयोग। कब लाया था? 1 जनवरी 2015 में। कौन लाए थे? नरेंद्र मोदी। कौन लाए थे? तो करेक्ट आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला सवाल है, कौन बीमारू राज है। अभी हम लोग पढ़े थे कौन बीमारू राज नहीं था, लेकिन यहाँ पे कौन बीमारू राज है। तो याद रखिएगा, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें से सभी हैं। याद रखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी, ये सब बीमारू राज्य। नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, बिहार पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, अशिक्षित राज्य है, और सिंपली पाल जो है ना, सिंपल पाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में। कहाँ बोलिएगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं। तो याद रखिए, सेवा क्षेत्र को ही तीसरा क्षेत्र कहते हैं। हम लोग पढ़े थे कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है 14वां, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन है कब किया गया था। तो याद रखिए, एक करेक्ट आंसर है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, 15वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में
सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सबसे अधिक बल है जो किस पर दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका है डी। क्या बोलिएगा? डी, लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर दिया जाता है। अगला सवाल आपका है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, अभी हम लोग 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाए थे कुछ ही दिन पहले। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है? कहा जाता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र जो है हरित क्रांति से संबंधित है? तो आप बताइए, आप भी देखिए और कमेंट कीजिएगा कितना हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका है प्राथमिक क्षेत्र जो है हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन थे, जिनका मृत्यु 2023 में हो गया। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं पर बल दिए थे और राज पंजाब था, याद रखिए। अगला सवाल है, बिहार राज्य है, बिहार जो एक राज्य है क्या है? तो बिहार एक राज्य है। आप सोचिए और बताइएगा, क्या उद्योग प्रधान है, पशु प्रधान है, खनिज प्रधान है? ये तो इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा, बिहार राज्य है, हम लोग पढ़े थे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। ये तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था, यह पिछड़ा राज्य था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? प्राथमिक में कौन सी जो है? कृषि है, खनन है, पशुपालन है, ये सभी है। तो याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि, खनन, पशुपालन और इनमें से सभी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका आ गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो थी क्या थी? तो करेक्ट बी है, 121 करोड़ लगभग था। कितना था? 121 करोड़। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? नेक्स्ट अगला सवाल 21वें में है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक कल्याण। क्या बोलिएगा? सामाजिक कल्याण। सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां सवाल है आपका, ब्रंडलैंड आयोग संबंधित है, ब्रंडलैंड जो है आयोग संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका है सी, सतत विकास से। क्या बोलिएगा? सी करेक्ट आंसर है, सतत विकास से। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 23वां सवाल, आप सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह एक मॉर्निंग वर्क का एक रूटीन सेट कीजिए, उस रूटीन को पूरा करने में जी जान लगा दी, आपका लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाए। तो नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका था 23, प्राथमिक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो याद रखिएगा 23 के करेक्ट आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी, सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 24वां, मानव विकास सूचांक में सर्वोच्च स्थान पर किस देश का? मानव विकास सूचांक में सबसे ऊंचा स्थान पर कौन देश है? तो याद रखिए नॉर्वे। क्या बोलेगा? नॉर्वे। अच्छा, सबसे पिछड़ा कौन है? चलिए आवेगा तो हम लोग फिर बात कर लेंगे। तो याद रखिए पिछड़ा जो था नाइजर था। नेक्स्ट अगला सवाल के ऊपर देखें, नाइजर सबसे आगे, नॉर्वे सबसे पीछे नाइजर था। अगला सवाल आपका है, और सवाल आपका है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ब्राह्मी जो था पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर आपका 2012 से 2017। ब्राह्मी में 2012 से 2017, याद रखिए ब्राह्मी 2012 से 2017। अगला सवाल आपका, नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन विकास सूचांक, निम्न में से कौन विकास सूचांक का सूचक नहीं है? सूचक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं है? याद रखिए 3 वो है, एगो नहीं है। तो आप बताइए कौन नहीं है? तो करेक्ट ए है, राष्ट्रीय आय नहीं। जीवन प्रतिस्पर्धा है, जीवन स्तर है, शिक्षा है, लेकिन राष्ट्रीय आय नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल आपको देखते हैं 27, राष्ट्रीय मानव विकास सूचांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? याद रखिएगा
सबसे ऊपर किसका है? तो करेक्ट आंसर डी का है, केरल का। सबसे नीचे किसका है? तो बिहार का। याद रखिए, सबसे नीचे बिहार का, सबसे ऊंचे केरल का। केरल में नारियल सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। रबड़ भी सबसे अधिक होता है। केरल मानव विकास रिपोर्ट में सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर है। केरल के इफेक्ट हम लोग पढ़े। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग का ही भरोसा हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगला सवाल है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका है डी, अर्थव्यवस्था। क्या बोलिएगा? अर्थव्यवस्था। अगला सवाल आपका है, बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं। बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? बहुत अच्छा सवाल आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। तो APJ अब्दुल कलाम ने बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। करेक्ट बी आंसर आपका है। क्या बोलिएगा? बी। तो APJ अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। क्या बोलेगा? मिसाइल मैन। महबूब उल हक जो है मानव सूचकांक के जन्मदाता थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। 2 अक्टूबर को इनका अहिंसक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं जन्म दिवस को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, कृषि का विकास करने किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो करेक्ट आंसर है पहले में ना, पहला कृषि में 19 जो था 1951 से 56 वाला, उसमें कृषि पर योगदान दिया था। अगला सवाल आपका है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाश निम्न में से किसके द्वारा कराया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 31 के आपका सी करेक्ट है, UNDP। क्या बोलिएगा? UNDP। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका। अगला सवाल आपका है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? आप सोचिए, आप अंतिम में कमेंट करके लिखिएगा कि मेरा कितना सही है। तो करेक्ट आंसर आपका है बी, गोवा। क्या बोलिएगा? गोवा। अगला सवाल है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत में जो है मानव विकास जो है पहली बार कब जारी किया गया था? तो आंसर करेक्ट आपका सी, अप्रैल 2002। सी करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 34वां सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला सवाल आपका है, गरीबी रेखा निर्धारित का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? गरीबी रेखा का निर्धारित का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है बी। क्या बोलिएगा? बी, योजना आयोग दिया था। कौन बोलेगा? योजना आयोग। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल आपका है 36वां। खनन के किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन जो है किस क्षेत्र में शामिल होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ए, कृषि क्षेत्र में। हम लोग पढ़े थे कृषि क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सी जो है आर्थिक क्रिया जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक क्रिया, याद है, प्राथमिक क्रिया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38वां सवाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सी करेक्ट आंसर आपका सी, 2007 से 2012। 2007 से 2012। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो याद रखिए तृतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। 40वां सवाल है, आर्थिक विकास को जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो 40 के बी ही, समावेशी विकास। क्या बोलेगा? समावेशी विकास। अगला सवाल है, नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम सवाल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल आपका है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, किसने तैयारी किया था? तो आंसर है योजना आयोग। क्या बोलिएगा? योजना आयोग। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।